वेलकम बच्चों। तो बच्चों, इसके पहले हम फुल वेव रेक्टिफायर का वर्किंग पढ़ रहे थे। अब इस फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हम और थोड़ा एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए थे, वो अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो लेक्चर चालू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चालू करते हैं लेक्चर। तो हम पढ़ रहे थे फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम है एवरेज वैल्यू या डीसी आउटपुट वोल्टेज। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एवरेज वैल्यू। तो हमने देखा कि फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड दोनों साइकिल में क्या होता है? कंडक्ट होता है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 ये कंडक्ट होता था और D2 ऑफ रहता था। निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 कंडक्ट होता था और D1 ऑफ रहता था। इट मीन्स दैट इट कंडक्ट इन बोथ द साइकिल। तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज हम किस फॉर्म क्या रहता है? AC रहता है और उसकी वैल्यू रहती है V = VM sin ओमेगा टी। तो करंट फ्लोज फॉर बोथ द साइकिल, that means it flows from 0 to 2 pi. So output voltage is calculated by integrating this equation 0 to 2 pi in the limit 0 to 2 pi Vm sin omega t with respect to dt. So after solving this integration we get the value 2 into Vm divided by pi, or alternately we can write it as 0.636 times Vm, ठीक है। तो बच्चों, ये इंटीग्रेशन आपको एग्जाम में सॉल्व करना नहीं है, ये कैसे आता है ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में ये लिमिट हम 0 to pi लेते थे, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में हमने क्या लिया? 0 to 2 pi। क्यों लिया ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो डायोड कंडक्ट हो रहा है वो दोनों साइकिल के लिए कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी कंडक्ट हो रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी कंडक्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ की लिमिट हम कितनी लेंगे? 0 to 2 pi। और इसको इंटीग्रेट करने के बाद अगर हम सॉल्व करते तो वैल्यू क्या मिलती है? 2Vm डिवाइडेड बाय पाई, जो कि डबल ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर के डबल है, ठीक है। एक कंपैरिजन ध्यान में रखो, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज क्या था? 0.316 टाइम्स Vm था, ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कैसा है? डबल है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, ठीक है। तो ये पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इस आउटपुट वोल्टेज को DC आउटपुट वोल्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? DC आउटपुट वोल्टेज। सो DC आउटपुट वोल्टेज फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर इज 2Vm अपॉन पाई और 0.636 टाइम्स Vm, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है करंट रेटिंग। करंट रेटिंग ऑफ डायोड। तो बच्चों, आपको पता है कि दोनों हाफ साइकिल में एक ही डायोड एट ए टाइम कंडक्ट होता है, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड कंडक्ट हो रहा है? डायोड D1 कंडक्ट हो रहा है और डायोड D2 क्या है? ऑफ है, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स बायस रहता है। और निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? डायोड D2 कंडक्ट होता है और डायोड D1 क्या रहता है? ऑफ रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक डायोड ऑन रहेगा, एक डायोड ऑफ रहेगा, ठीक है। दोनों एट ए टाइम कंडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो करंट रीडिंग क्या होता है? हाउ मच करंट द डायोड कैन हैंडल, कितना करंट डायोड क्या करता है? हैंडल कर सकता है। उसकी वो जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को कहा जाता है करंट रेटिंग ऑफ द डायोड। क्या कहा जाता है? करंट रेटिंग। तो इसमें हमको दिखाया दे रहा है कि इन एवरी साइकिल, हर साइकिल के अंदर एक ही डायोड क्या हो रहा है? कंडक्ट हो रहा है।
तो 2 साइकिल में क्या होगा, 2 बार कंडक्ट होगा। ठीक है, एक डायोड D1 की वजह से, एक डायोड D2 की वजह से। तो इसकी जो करंट रेटिंग रहेगी वो करंट रेटिंग क्या रहेगी, हाफ ऑफ द DC करंट, DC करंट का आधा रहेगा। ठीक है, ये DC करंट कैसे निकालते हैं, DC करंट इज कैलकुलेटेड बाय VDC डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस। अब VDC का वैल्यू क्या है, 0.636 डिवाइड मल्टीप्लाइड VM जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज है डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस। इफ यू पुट हियर वैल्यू, so we get I0 equals to 1/2 multiplied 0.636 into VM divided by RL. ठीक है, so we get the current rating of the diode. In this way we get the current rating of the diode. Understood? ठीक है, अब देखते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, वो है PIV रेटिंग। अब PIV रेटिंग हमने इसके पहले भी हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज PIV? PIV का लॉन्ग फॉर्म क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज? तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, हाउ मच द रिवर्स वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द डायोड व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस मोड। जब डायोड रिवर्स बायस मोड में काम करता है तो उसके अक्रॉस कितना रिवर्स वोल्टेज अपीयर रहता है, वो वैल्यू यानी क्या होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो हमने देखा है कि अगर उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज एक्सीड करते हैं तो हमारा जो डायोड है वो बर्न हो जाएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, VM रहती है। और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू रहती है ट्वाइस VM। कितनी रहती है, ट्वाइस VM। अब इसका अगर डेरिवेशन करना है तो ये डेरिवेशन हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर्स में इसका डेरिवेशन बताऊंगा। अभी के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है कि फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर, उसके लिए पीक इनवर्स वोल्टेज कितना रहता है, 2 VM। कितना रहता है, 2 VM। ठीक है, इसी प्रकार इस डायोड की रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी, रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी ये रहती है 81.6%। अब इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, हाउ मच AC पावर इज कन्वर्टेड इनटू DC पावर। कितना AC पावर ये DC पावर में कन्वर्ट होता है, उस वैल्यू को कहते हैं रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का ही मतलब होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, इस रेशियो को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। और इसको दिखाते हैं ईटा ए सिंबल से, यानी परसेंटेज इफिशिएंसी हमारी कितनी बनेगी, परसेंटेज इफिशिएंसी बिकम्स P आउट डिवाइडेड बाय PN मल्टीप्लाइड 100। तो यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये जो है रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी कितना है, 81.6%। इसका मतलब क्या है, 100% अगर AC पावर है तो उसमें का 81.6% इतना पावर DC में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, और बाकी का जो पावर है वो AC ही रहेगा। इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ये क्या था, उसके हाफ था। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है। तो कौन सा रेक्टिफायर अच्छा है, फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर। और इसकी जो रिपल फ्रीक्वेंसी रहती है ये भी हाफ वेव के डबल रहती है। ठीक है, FIN का मतलब होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी। इसका भी डेरिवेशन है जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फुल वेव रेक्टिफायर ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिज वेव रेक्टिफायर। आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज वेव रेक्टिफायर, वी टेक द न्यूमेरिकल्स ऑफ हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो आई होप दैट कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।